आइए हम देखते हैं केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे आपको, आप बागु के सिद्धांत के अनुसार बताएंगे। ठीक है, एक शब्द आता है आफवाह। आफवाह का मतलब क्या होता है? आफवाह का मतलब होता है, जर्मन वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है, जर्मन वर्ड है, ये जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द में आफवाह का मतलब होता है बिल्डिंग शब्द। क्या होता है? बिल्डिंग्स अप होता है, माने बनाना, किसी की संरचना करना, यानी रचना करना। कैसे रचना किया जाएगा ध्यान सुनिए, मैं बता रहा हूं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था। अब मैं बताऊंगा, आप बाव के सिद्धांत के अनुसार बताऊंगा। ठीक है, आप बाव का कैसा वर्ड है? जर्मन शब्द है, जिसका मतलब बिल्डिंग सब होता है, रचना करना, निर्माण करना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना होता है। क्या होता है? निर्माण करना। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पे उपकोष कितने हैं? एस पी डी एफ, यानी 4 उपकोष होते हैं। 4 उपकोष में एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जबकि ये क्या है? उपकोष है। तो इस तरह से मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक आप लोग फॉलो करेंगे कि 2 बार स्कूल स्कूल लिखेंगे। यस का मतलब हुआ, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, यस का मतलब हुआ स्कूल, और पी का मतलब हुआ पब्लिक, और डी का मतलब हुआ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स, और एफ का मतलब हुआ फ्रॉड। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है, कोई वैसा चीज आप लोग मत लीजिएगा इसका मतलब। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2 बार हमको स्कूल स्कूल लिखना है, और 2 बार पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर 2 बार क्या लिखना है? डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल, फिर अगेन रिपीट करिए, डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल, फिर क्या करना है? फ्रॉड डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल, फ्रॉड डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल। अब इसकी काउंटिंग करिएगा, 1 क्या 1 2 3 4। आप लोग यहां तो पहले राइट करिए फास्ट, तो मैं बताऊं। आइए देखते हैं, सुनिए मेरी बात। जब आपको ये जानते हैं पिरामिड जैसा बना हुआ है, ऐसी आकृति क्या होती है? पिरामिड की होती है। पिरामिड में जैसा बना है, तो यहां से काउंटिंग कर दिए 1 2 3 4, है ना। पहले यस को कंफर्म करिए, यस का 1 है, इसके बगल में क्या है? पहले 2, फिर यस जहां है वहां बढ़ाते जाए, 3 4, अब देखिए कहां है? 5 6 7 8, है ना। अब देखिए पी का कितना है? 2 है ना। अब 2 के बाद बढ़िए आगे, 3 4 5 6 7। अब डी का कितना है? 3 है ना। तो 3 के बाद बताइए क्या होगा? 4 5 6। अब एफ में बताइए 4 है ना, अब क्या होगा? 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बन गया? पूरा ये पूरा एक तरह से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पिरामिड बन गया है। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने का तरीका पहले देखिए, सुनिए। पहले लिखेंगे 1 यस, फिर लिखेंगे 2 यस, फिर इधर से मुड़िए 2p, 3s, 3p, 4s, फिर क्या हो जाएगा? 3d, 4p, फिर यहाँ आइए, फिर 5s, फिर क्या हो जाएगा आपका? 4d, फिर हो जाएगा 5p, 5p, फिर 6s, फिर क्या हो जाएगा? 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7, 6p, फिर 7s, फिर आपका 5f, फिर 6d, फिर क्या हो जाएगा? 7p, फिर 8s, है ना। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब ऊर्जा का बढ़ते हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। कौन सा क्रम है? ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या बना लिया? इनका एक क्रम बना लिया। ठीक है, ये मैं क्रम बना लिया। अब इनमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करेंगे? फिट करेंगे। तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जहां यस दिखाई पड़े कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2, तो यस वाले 2। और जहां पी दिखाई पड़ेंगे कितने? 6। जहां यस दिखाई पड़ेंगे 2, जहां पी दिखाई पड़ेंगे 6, यहाँ यस 2, जहां डी दिखाई पड़ेंगे 10, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2, फिर आपका यहाँ 10, यहाँ देखो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 2, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इस तरह से हमको एक क्या मिल गई? सीरीज मिल गई। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इसको याद करने का तरीका है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। इसी तरह से आपको लर्न करने। टोटल कितने हैं? देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, लगभग क्या है 18 19 20 तक पूरे हैं। ठीक है, इसको राइट करिए आप लोग। देखिए आइए, हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 10 तक बताएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। आपको इस तरह से इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस विधि से बताइए? सिद्धांत से, आप भाव के सिद्धांत से है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई एक एलिमेंट, मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले रहा हूं। ये जो बगल की संख्या है हमेशा आवर्त को शो करता है, पीरियड को शो करता है। और ये जो होता है उपकोष को शो करता है कि एस उपकोष है कि पी उपकोष है कि डी उपकोष है कि या फिर उपकोष है। ठीक है, और जो आवर्त संख्या 6 होती है कि 1 में 1 में है कि 2 में कि 3 में कि 4 में कि 5 में कि 6 में। ठीक है, तो बगल की संख्या आवर्त यानी पीरियड को शो करेगा, ये उपकोष को शो करेगा, जो ए कामा बी बताया जाएगा। मैंने कहा था यस और किसका, यस का होता है और पी का ए होते हैं, और जबकि डी का क्या होता है, बी होता है, एफ का ग्रुप नहीं होता। ठीक है, और ये ऊपर की संख्या क्या, इलेक्ट्रॉन संख्या जो वर्ग या समूह को बना बताते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। जैसा कि हम बता रहे हैं हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1। लेकिन अगर चाहते तो 1s2 करते, लेकिन नहीं, 2 नहीं, एक है तो एक के कम कर देंगे, नहीं 1s1 कर देंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो 1s0 हो गया, अगर वो ग्रहण कर लिया तो 1s2 हो गया। ठीक है, अब माइनस हो गया तो हाइड्राइड आयन हो गया, क्षार को शो करेगा। अब प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो समझिए क्या हो गया, आपका प्रोटॉन यानी अम्ल हो गया। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले जो होते हैं वो माइनस होते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले प्लस होते हैं। आप लोग राइट करें। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखते हैं, इतना दिया है। देखिए 1s का क्या है, 1s1 है, इसका अगर आवर्त पूछे तो एक होता है, यस उपकोष से यस है, और वर्ग या समूह क्या है, फर्स्ट ए है, या तो अंक में भी कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, जो कि हीलियम भी हल्की गैस होती है, लेकिन वायुयान के पहिए में भरा जाता है। ठीक है, अब देखिए 2H यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 होगा। हीलियम का है एक तरह से अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, यानी इनर्ट गैस, नोबल गैस कर सकते हैं। इसे 18 समूह के भी तत्व कहते हैं, 18 समूह तत्व भी कहेंगे। ठीक है, राइट करिए इसको आप लोग फास्ट। देखिए आइए, आपको हम लिथियम के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। लिथियम का 3 होता है, तो देखिए यहाँ 3 किसमें आएगा, 2 2 4, यानी 4 वाले में 3 आएगा, तो 1s2 2s1 होगा। आवर्त इसका देखिए लास्ट वाले 2 हो जाएगा, उपकोष आपका यस हो जाएगा, वर्ग या समूह इस पर इलेक्ट्रॉन संख्या जितनी है, यानी फर्स्ट है तो फर्स्ट ए हो जाएगा। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए आप लोग, चलिए करिए। आइए देखिए, आपको हम 11 सोडियम का बताएंगे, परमाणु क्रमांक 11 होता है। 11 बताइए क्या होगा, 2 2 4 6 4 10 2 12। शायद आपको कहाँ कितने में 11 मिल जाएगा, इतने में। तो लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2। अब देखिए यहाँ पर 11 है ना, तो 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 हो गया, बल्कि कम कर सकते हो, 11 हो गया। अब इसका आवर्त बताओ कितना है, 3, बोलो ना। फिर उपकोष कितना है, बोलो, उपकोष यस है, और वर्ग या समूह कितना है, वर्ग या समूह फर्स्ट ए है। आपका इस तरीके से हो गया। यदि हम कह देते हैं आप लोगों को कि आप बताइए ये अन्य के ऊपर एक प्लस है, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन और त्याग कर दिया तो कितना बचेगा, केवल इतना बचेगा, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, बस इतना हो गया। इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम करके आप क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। या इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो प्लस, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस। आइए नोट करिए। आइए देखते हैं, तो कैल्शियम 20 का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। यदि हम कहते कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस आ गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब हुआ लास्ट वाला क्या हुआ, ऑर्बिट खत्म। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बोलो इतना हुआ। अगर मैं यहां से बात करना चाहूं तो यहाँ बताओ आवर्त कितना आएगा, बोलो 4, और कोष क्या रहेगा, बोलो यस, और यहाँ पे बताओ वर्ग या समूह क्या रहेगा, बोलो बोलो कितना रहेगा, सेकंड रहेगा। सेकंड क्या ए। आइए इसको नोट करिए फास्ट।